क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ चौथा स्तंभ मीडिया। और मीडिया अकेला अखबार ही नहीं होता है। इस देश में संचालित सभी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्षेत्र अभिव्यक्ति का काम करते हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जयपुर कार्यालय पर मनाया गणतंत्र दिवस समारोह। प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा ने किया ध्वजारोहण। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जयपुर कार्यालय पर 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने बताया कि मीडिया को अभिव्यक्ति की ताकत व चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया में अभिव्यक्ति की ताकत के बीच आने वाली सभी अड़चनों का समाधान सरकार द्वारा करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि देश के चौथे स्तंभ मीडिया को मजबूत किया जा सके। वो जनता के हाथों में सौंप दी गई और हम मीडिया के लोग हैं, हमें सबसे बड़ी ताकत सौंपी थी अभिव्यक्ति की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ चौथा स्तंभ मीडिया। और मीडिया अकेला अखबार ही नहीं होता है। इस देश में संचालित सभी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्षेत्र अभिव्यक्ति का काम करते हैं। और अभिव्यक्ति ही इस देश की सबसे बड़ी मापदंड है, कसौटी है। यदि आपने इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को अपने ताकत के साथ रख दिया तो निश्चित रूप से आपका लोकतंत्र सशक्त है। और अभिव्यक्ति में कहीं त्रुटि आ गई है, रखने में कहीं अड़चन आती है तो आपका लोकतंत्र कमज़ोर होता नज़र आता है। आज हम सब लोग इस चीज़ का आभास कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है। और जिस सरकार ने भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की, आप लोग जानते हैं उस सरकार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। इसलिए हम माननीय अरोड़ा साहब से, चूँकि राजस्थान में सत्ता आप लोगों के पास में है, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति में आने वाली सभी अड़चनों को सरकार के सामने रखें, हमारी बात कहें। निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हम सभी पत्रकारों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। कई बार हमारी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके लिए हम आपको एक बार निवेदन करते हैं कि सरकार के सामने ये स्पष्ट स्थिति रखें कि हमारा संगठन पत्रकार हितों में किस तरह से काम करें। महासचिव दीपक शर्मा ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट कर पत्रकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे बीच ये कहा जाए कि जयपुर के 9 रत्न आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज खुशी इस बात की है कि आज हमारी माला है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। व्यापार संघ के अलावा आज आध्यात्मिक क्षेत्र से भी आज हमारे बीच में पूनम दीदी बीच में आई हुई है हमारे बीच। मैं भी उनका बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूनम दीदी की तरफ से आप सभी के लिए भोग प्रसादी के साथ एक पुस्तक आपको दी जाएगी। और जैसा पता चला और बड़ा अच्छा भी लगा कि वो खुद अपने हाथों से आपको देना चाहेंगी। तो जब आप यहाँ से पधारें तो पूनम दीदी से मिलते हुए आप पहुंचे, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। तो भोग प्रसादी के साथ में पुस्तक आप प्राप्त करें। आदरणीय मंच के रूप में मैं कहना चाहूंगा आज हमारे बीच राजीव अरोड़ा साहब, जिन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात पर, छोटी सी अप्रोच पर, छोटे से कहने पर, कुछ मिनटों के कहने पर आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हम आपके एक तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं।
उस समय हमारी मुश्किल से शायद 7 मिनट की बात हुई। बड़ा अच्छा लगा। पत्रकारों के प्रति आपका जो स्नेह रहा और आपने जिस प्रकार से हमसे कहा और हमारी बात को आपने बड़े गौर से सुना। शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी एक पदाधिकारी ने, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुनने के बाद में हमें उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें आत्मसात किया। ऐसा बहुत कम होता है। मैं हमारे हरिवल्लभ जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय से भी मैं निवेदन यही करना चाहता था और मैंने कहा भी, मैंने कहा जी हमारे साथ में कुछ ऐसे मजबूत बाशिंदे नहीं बल्कि मजबूत चट्टान होनी चाहिए जिससे हम अपनी बात को कह सके और उसका समाधान करवा सके। साथ में हमारे बीच में आज सांचोरा साहब, महिपाल जी, हमारे बीच में राघव साहब और हमारी बहन, नाम तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मंदोरमा जी, जिनको मैं भावना जी करता हूँ, लेकिन वो हमारी भावना है, वास्तव में भावना है। हमारे यहाँ के मजबूत लीडर्स में मुकेश मिश्रा जी, सुरेश, हमारे मित्रुका साहब, हमारे ये एक सुभाष जी और हैं। तो ये एक ऐसी मजबूत टीम हमारे बीच में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे इस पत्रकारों के पुरोधा श्री पारिक साहब हमारे बीच में मौजूद है। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया। ये सभी मिलकर जिस प्रकार से संगठन को हम आगे लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत ज्यादा मजबूत कड़ी है। आने वाले समय के अंदर, वैसे अभी भी मैं बता दूं आपको कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन पत्रकारों का है। करणी सेना के महिपाल महाराणा ने कहा कि पत्रकारों को असुरक्षा व किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो मुझे अवगत करावें। उन सभी पत्रकारों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकार जार एसोसिएशन ने जो एक संरक्षक का पद दिया है, मुझे एक भार दिया है, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार ताली। ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सेक्टर का व्यक्ति नहीं, पर मैं जिस सेक्टर में हूँ, आपके किसी भी बंधु के कोई दिक्कत आएगी तो मैं मेरे सेक्टर की ही आवाज बन सकता हूँ। मेरे सेक्टर की मैं बात को आप पे बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सामाजिक स्तर पर कहीं भी कोई भी पत्रकार अगर कहीं से भी असुरक्षित है, दुखी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो महिपाल मकराणा राजपूत करनी। और मैं यही विश्वास आप लोगों से भी चाहता हूं कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर महिपाल मकराणा के सामाजिक स्तर पर इस संस्था के मैं जिस काम में लगा हूं उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कंधे से कंधा मिला के जुड़ने का महत्व तब है जब आपस में दोनों बराबरी से जुड़े। एक छोटा पाया, एक बड़ा पाया कभी नहीं चलता। आप लोग चौथा स्तंभ है, मैं तो चौथे स्तंभ के आसपास भी नहीं हूं, पर मैं आपके चौथे स्तंभ का अगर कंगूरा भी बनूं तो मुझे उस बात का फक्र होगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और आपके साथ सहयोग से कहीं पे भी स्टैंड कर रहा हूं। आप जार एसोसिएशन जर्नलिस्ट जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, राजस्थान की सबसे पुरानी एसोसिएशन है, और अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान है। दीपक जी के माध्यम से हम लोग मिले, ललित जी सांचोरा भाई साहब, आज राजीव अरोड़ा जी यहाँ विराजमान है। सबसे केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, गणतंत्र की स्थापना आज के दिन हुई। आजादी हमें 2-3 साल पहले मिल गई थी, पर गणतंत्र जो स्थापित हुआ आज के दिन, संविधान की जो धाराएं, जो संविधान आप लोग मानते हैं, कोई रूल रेगुलेशन मानते हैं, वो आज हम लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं, वो आज स्थापित हुआ। तो उसमें क्या कमी, क्या अच्छाई, हम उस पर नहीं जाते। हम तो ये जाते हैं कि आज के बाद से, मतलब इस दिन के बाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी ने कहा कि परमात्मा का ध्यान करते हुए जनता की भलाई के लिए मीडिया कर्मियों को सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि सच्ची आज़ादी हमें परमपिता परमेश्वर ही दिला सकते हैं। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई। आज़ादी का ये पर्व अपने आप में एक विशेष है। हमारा भारत देश 75 वर्ष पूर्व आजाद हुआ गुलामी से, और हमारा संविधान 73 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ। हमारे यहाँ जो नीति नियम, जो अनुशासन, कायदे, कानून की बातें
लॉ एंड ऑर्डर की बातें संविधान में आई। अब प्रश्न उठता है, क्या हम सब स्वराज्य का अनुभव कर रहे हैं या वर्तमान में भी हम गुलामी का जीवन व्यतीत कर। इस अवसर पर महासचिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रदीप पंवार, गंगापुर सिटी के प्रदेश सचिव भविष्य भानु, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रिचपाल पारिक, बीके शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अधिकारी प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र नाहाती, जिला अध्यक्ष डब्लू गोस्वामी जयपुर ग्रामीण, महासचिव बंसीलाल जाट आदि कई पत्रकार मौजूद रहे। संवाददाता ब्यूरो चीफ डब्लू गोस्वामी, राजस्थान।